नमस्कार स्टूडेंट्स, MDBEd कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को हमने मापना है, तो मापने की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। हमने टेक्निक्स की बात की थी। कल हम बात कर रहे थे प्रक्षेपी प्रविधियों की, प्रोजेक्टिव मेथड्स की बात की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ऐसी कौन कौन सी हैं जिसके माध्यम से हम पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। हमने बात की थी रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट, रोशा शाई धब्बा परीक्षण, उसके बाद हमने TAT टेस्ट किया, CAT टेस्ट किया, फिर वाक्य पूर्ति टेस्ट था, फिर खेल विधि थी। और ये सारी जो टेक्निक्स थी, ये सारे जो टेस्ट थे, ये सारे टेस्ट कौन सी विधि में आ जाते हैं, कौन सी प्रविधियों में आ जाते हैं, प्रक्षेपी प्रविधियों में आ जाते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स। ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रविधियां कौन कौन सी हैं कि जिसके माध्यम से हम बच्चे के व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो वस्तुनिष्ठ प्रविधि है, वस्तुनिष्ठ प्रविधि में जो टेस्ट है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, निरीक्षण। इसमें निरीक्षण होता है कि बच्चे का अवलोकन करना है, बच्चे को अवलोकित करके हम उसके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में दो तरह के टेस्ट होते हैं, दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है। पहली ऑब्जर्वेशन है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड इज अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन एंड अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित निरीक्षण एंड सेकंड इज अनियंत्रित निरीक्षण। हाँ जी, अब देखिए कि ये जो कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें परिस्थितियां ऑब्जर्वर के मतलब कि जो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, जिसने बच्चे की पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करना है, तो वो परिस्थितियां कंट्रोल में होती हैं, मीन्स उसके नियंत्रण में होती हैं। तो यहाँ प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है, और ऑब्जर्व जब किया जाता है तो वो परिस्थितियां कैसी होती हैं, ऑब्जर्वेशन कैसी होती है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होती है, प्रयोगशाला में कंट्रोल किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है। अब देखो कि ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो टेस्ट है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका दोष क्या है। इसका दोष ये है कि यहाँ जिसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको पता होता है कि मेरा अवलोकन हो रहा है। अब देखिए कि अगर हमें पता होगा कि हमें कोई देख रहा है, तो हमारे व्यवहार में बनावटीपन आ जाता है, आर्टिफिशियल हमारा व्यवहार हो जाता है। यही कुछ इस सिचुएशन में होता है कि यहाँ पे हमें जो ऑब्जर्व कर रहा है, हमें मालूम है कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारे जो व्यक्तित्व में क्या आ जाता है, एक बनावटीपन आ जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक होता है, तो रिजल्ट्स हमारे पास सही नहीं आते। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन अनियंत्रित अवस्था होती है। इस अवस्था में, इस तरह की ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वर है वो बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा है, पर बच्चे को ये नहीं पता कि मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो जब उसको ये नहीं पता कि मेरी ऑब्जर्वेशन है, कि कोई मेरे को देख रहा है, तो तब बनावटीपन नहीं
नहीं आता। तो इस तरह की जो ऑब्जर्वेशन होती है, नियंत्रित ऑब्जर्वेशन होती है, तो इसमें रिजल्ट्स हमारे फेवर में आ सकते हैं। हमारे फेवर में का मतलब कि इसमें वस्तुनिष्ठता होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कोई ऑब्जर्व कर रहा है। तो जब हमें पता नहीं है तो हम व्यवहार कैसा करेंगे, वैसा ही करेंगे जो हमारा नेचुरल व्यवहार है, और नेचुरल व्यवहार ही हमारा व्यक्तित्व होता है। राइट, आई होप समझ आ गया होगा इतना कि ऑब्जर्वेशन निरीक्षण होता है। निरीक्षण दो दशाओं में होता है, एक तो है कंट्रोल्ड और दूसरा है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कि कंट्रोल्ड में परिस्थितियां ऑब्जर्वर के नियंत्रण में होती है, और जिसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको ये पता होता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो व्यवहार में बनावटीपन आ सकता है। यहाँ जिसकी ऑब्जर्वेशन हो रही है उसको नहीं पता कि मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो यहाँ व्यवहार में बनावटीपन नहीं आ सकता। ठीक है, अब सेकंड टेस्ट क्या होगा कि सेकंड टेस्ट में हम बात करते हैं सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में क्या होता है कि सिचुएशन दी जाती है और सिचुएशन के हिसाब से बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब कैसे किया जाता है मापन, कि ये जो सिचुएशनल टेस्ट है, ये जो सिचुएशनल टेस्ट में दो तरह की परिस्थितियां होती हैं। दो तरह की परिस्थितियां कौन सी होती हैं, एक तो होती है वास्तविक परिस्थिति और दूसरी कौन सी परिस्थिति होती है, काल्पनिक परिस्थिति होती है। तो वास्तविक स्थिति में बच्चे को एक वास्तविक परिस्थिति बनाई जाती है, एक ऐसी परिस्थिति दी जाती है कि बच्चे की उस परिस्थिति देकर बच्चे की ईमानदारी या बच्चे की किसी भी एक गुण को परखा जाता है, मीन्स उसके व्यक्तित्व को देखा जाता है। बच्चे को एक रियल स्थिति दी जाती है, रियल परिस्थिति दी जाती है, और उस परिस्थिति को देकर बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यहाँ देखो कि हार्शम नाम का एक मनोवैज्ञानिक है और उनकी एक बुक है स्टडीज इन डिसेंट। इसमें उन्होंने कई उदाहरण दिए और उदाहरण देकर इस जो रियल सिचुएशन टेस्ट है इसको परखने के, इसके माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व को नापने की कोशिश, मापने की कोशिश की है। इसमें क्या कहा गया है कि इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन दी। अब एक संदूक लिया और उस संदूक
ईमानदारी का मापन किया गया। तो ये था रियल सिचुएशन, रियल परिस्थिति देकर ये कार्य किया। अब सेकंड जो सिचुएशनल टेस्ट है वो है काल्पनिक परिस्थिति। इसमें क्या होता है कि बच्चे को एक काल्पनिक स्थिति दी जाती है। कैसी? कि बच्चे को कहा जाता है कि आप जा रहे हो, रास्ते में सड़क पर आपको एक अंधा व्यक्ति मिलता है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो ऐसी सिचुएशन काल्पनिक स्थिति दी जाती है। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, अगर आपको प्रिंसिपल बना दिया जाता है, और आप क्या करोगे? ये एक काल्पनिक स्थिति दी जाती है। और बच्चों का जैसा व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व के हिसाब से बच्चा इस कथन का या इस प्रश्न का आंसर देता है। कोई कहेगा कि मैं रास्ता, उसकी जो छड़ी उसके हाथ में है, उसकी छड़ी पकड़कर उसका रास्ता पार करवा दूंगा, सड़क पार करवा दूंगा। कोई कहेगा कि मैं लेट हो रहा था, मैंने उसको पार नहीं करूँ क्योंकि मेरे स्कूल में जाने का टाइम होता है, मेरा ऑफिस जाने का टाइम होता है, तो मैं उसको नहीं करवा सकता, या इग्नोर करके निकल जाऊंगा। हर एक का जैसा व्यू होगा और वो बच्चे वैसा ही आंसर देंगे। तो इसके माध्यम से, ये काल्पनिक परिस्थिति के माध्यम से भी बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। तो ये है दूसरा टेस्ट। पहला कौन सा टेस्ट था? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, दो तरह की ऑब्जर्वेशन, नियंत्रित ऑब्जर्वेशन एंड दूसरी कौन सी थी? अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन। अब सेकेंड जो है सिचुएशनल टेस्ट है। सिचुएशनल टेस्ट में एक तो क्या किया जाता है? वास्तविक परिस्थिति दी जाती है और साथ के साथ काल्पनिक स्थिति दी जाती है। तो ये दूसरा टेस्ट था। अब हम बात करें, अब तीसरा टेस्ट क्या है? व्यवहार संबंधी परीक्षण। व्यवहार संबंधी परीक्षण में अब बच्चे का व्यवहार देखा जाता है। बच्चे को अलग अलग परिस्थितियां दी जाती हैं, अलग अलग स्थान दिया जाता है, और उस अलग अलग स्थानों में और अलग अलग परिस्थितियों में बच्चा क्या व्यवहार करता है, और उस व्यवहार के हिसाब से बच्चे के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चा अकेला हो तो कैसा व्यवहार करता है, बच्चा गैदरिंग में हो तो कैसा व्यवहार करता है, बच्चा अपने दोस्तों के साथ हो तो कैसा व्यवहार करता है। तो इस तरह से बच्चे के व्यवहार का परीक्षण किया जाता है कि बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में, एक परिस्थिति में एक बच्चा कैसा व्यवहार करता है और दूसरी परिस्थिति में दूसरे व्यक्ति का व्यवहार कुछ और होता है। तो इस तरह व्यवहार संबंधी परीक्षण जो है वो भी किसमें आ जाता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में आ जाता है, वस्तुनिष्ठ टेक्निक में आ जाता है। राइट? तो ये है बिहेवियर टेस्ट। एंड नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल टेस्ट। रेटिंग स्केल इसको बोलते हैं क्रम निर्धारण। क्रम निर्धारण परीक्षण। ये जो क्रम निर्धारण परीक्षण है, इस क्रम निर्धारण में क्या होता है कि बच्चे के व्यक्तित्व के हर पहलू को देखा जाता है। कि जैसे एक पक्ष को ले लेते हैं और उस पक्ष के बारे में हमने बच्चे के मित्रों से, बच्चे के रिश्तेदारों से हम प्रश्न पूछते हैं। कोई भी एक हमने बात ले ली। अब देखो कि बच्चे की दयालुता की बात है कि बच्चा दयालु कितना है, और उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। बच्चे के मित्रों से पूछते हैं, बच्चे के संबंधियों से पूछते हैं। जो सरल सहमति होती है, तो उस सरल सहमति के हिसाब से हम बच्चे का क्या कर देते हैं? रेटिंग कर देते हैं। तो रेटिंग में पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं? जैसे हम दयालुता का परीक्षण कर रहे हैं बच्चे का, दयालुता का परीक्षण करते हैं
औसत से कम। कि ये तो बहुत अच्छा, ये बहुत दयालु है, ये दयालु है, ये थोड़ा कम दयालु है, और ये औसत से कम अच्छे से भी औसत में आ जाता है, एवरेज है। और जहाँ दयालुता की बात आती है तो ये करता है, कभी नहीं करता, और औसत से कम कि ये दयालु, बहुत ही कम दयालुता के इसमें लक्षण होते हैं। तो इस तरह हम रेटिंग करते हैं और सभी से पूछते हैं, बच्चे के जो रिश्तेदार होते हैं, बच्चे के जो रिलेटिव होते हैं, और बच्चे के जो सगे संबंधी होते हैं, उन बच्चे के बारे में हम क्वेश्चनिंग करते हैं। और जैसे सर्वसहमति होती है, मेजॉरिटी जहाँ होती है, तो मेजॉरिटी के हिसाब से हम बच्चे की रेटिंग कर लेते हैं कि वो कहाँ आ रहा है, बहुत दयालु है, या ठीक ठीक है, या अच्छा है, या औसत से कम है, या फिर निम्न स्तर का है। तो इस तरह हम क्या कर देते हैं, रेटिंग कर देते हैं। कि रेटिंग में आप देखिए कि ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रही हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ देखते हैं रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल, क्रम निर्धारण इसको बोलते हैं, क्रम निर्धारण। और क्रम निर्धारण में हमने कैसे किया, दयालुता का हम निर्धारण करते हैं, 5 पॉइंट्स इसके बनाते हैं हम। 5 पॉइंट कैसे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 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 अच्छे के बाद हम बात करते हैं, अच्छे के बाद हम कहेंगे औसत दयालु, औसत से कम, कोई भी हम पॉइंट्स बना लेते हैं, औसत से कम, फिर है बहुत कम, ये 5 पॉइंट्स बना लेते हैं। और 5 पॉइंट्स में जो हम सभी से पूछते हैं बच्चे के बारे में, भी बच्चा कितना दयालु है, और जो सर्वसहमति होती है, सर्वसहमति के हिसाब से बच्चे की कैटेगरी को हम सेट कर देते हैं, बच्चे की रेटिंग कर देते हैं कि ये औसत है, ये बहुत अच्छा है, या औसत है, या औसत से कम है, या बहुत ही कम है। तो उस हिसाब से हम बच्चे की रेटिंग कर देते हैं, बच्चे के व्यक्तित्व की रेटिंग हम कर देते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट है सोशियोमेट्रिक टेस्ट, समाजमिति परीक्षण। ये जो समाजमिति परीक्षण है, ये भी ऑब्जेक्टिव टेक्निक में आता है। इसमें जो समाजमिति है, समाजमिति परीक्षण के जो प्रवर्तक हैं और जो इस टेस्ट को बनाने वाले हैं, वो है J.L. मोर्नो, और 1934 में इन्होंने ये टेस्ट दिया। और इसमें क्या है कि समाजमिति जैसे कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पर बच्चा सामाजिक कैसा है, बच्चे के सामाजिक गुण क्या है, बच्चे के सामाजिक गुणों को आंका जाता है। और कैसे आंका जाता है, एक प्रश्नावली होती है, और उस प्रश्नावली में बच्चे के अंदर जो सामाजिक गुण होने चाहिए, उन गुणों से रिलेटेड क्वेश्चनियर होता है। और उस क्वेश्चनियर को आप ध्यान ही रखना है कि यहाँ जो समाजमिति है, तो यहाँ बच्चे के सामाजिक गुणों को आंका जाता है। सामाजिक गुणों, ये भी क्या है, सामाजिक गुण भी
बच्चे के जो मित्र हैं उन मित्रों से जो बच्चे को जानते हैं और उनसे ये क्वेश्चनियर भरवाया जाता है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो ऑब्जर्व करने वाला है, जो टेस्ट करने वाला है, जो परीक्षक है, वो एक क्वेश्चनियर बनाता है और क्वेश्चनियर सामाजिक गुणों का क्वेश्चनियर होता है कि बच्चे में सामाजिक गुण कौन कौन से हैं, और फिर उस क्वेश्चनियर को भरवाया किनसे जाता है, बच्चे के जो जानकार होते हैं उनसे वो क्वेश्चनियर भरवाया जाता है और वो बच्चे से रिलेटेड हमें पूरी इंक्वायरी उस क्वेश्चनियर के माध्यम से देते हैं। और जब हम इस टेस्ट को चेक करते हैं, चेक करने के बाद हमें बच्चे के अंदर सामाजिक गुण कौन कौन से हैं, सामाजिक गुण कौन से होते हैं, सहयोग का गुण है, कॉपरेशन, बच्चा कितना वो दूसरे बच्चों के साथ कॉपरेट करता है, समाज में उसका क्या स्थान है, उनमें नैतिकता के गुण हैं यानी भाईचारे की भावना है, यानी समाज में लोगों के साथ जो समाज में बुराइयां हैं उनके विरुद्ध वो आवाज उठाता है, मीन्स वो कितना उस सामाजिक प्राणी है उनके बारे में क्वेश्चनियर होता है और उन क्वेश्चंस के माध्यम से बच्चे के व्यक्तित्व को आंका जाता है। तो ये है समाज नीति परीक्षण। और बच्चे का व्यक्तित्व समाज में कैसा है, बच्चे का व्यक्तित्व सामाजिक गुण कैसे हैं और सामाजिक गुण ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो ये है समाज नीति परीक्षण। तो इसी के साथ ही हम लोगों का ये ऑब्जेक्टिव जो टेक्निक्स हैं ये फिनिश होती हैं। ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स में हमने कौन कौन से टेस्ट किए हैं? पहला टेस्ट हमने कौन सा किया है? ऑब्जर्वेशन। कौन सा किया है? ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। निरीक्षण दो तरह का होता है। पहला कौन सा होता है? नियंत्रित कंट्रोल, और दूसरा कौन सा है? अनकंट्रोल्ड। नियंत्रित अवलोकन होता है और अनियंत्रित अवलोकन होता है। नियंत्रित में जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको पता होता है कि मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है, और अनियंत्रित में जिसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको नहीं पता होता कि मेरी ऑब्जर्वेशन हो रही है। तो इसका नियंत्रित में ड्रॉबैक ये है कि यहाँ बनावटीपन आ सकता है, अनियंत्रित में बनावटीपन नहीं होता। और सेकंड कौन सा है? सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट मीन्स परिस्थिति परीक्षण। परिस्थिति परीक्षण के भी दो भाग हैं। पहला कौन सा है? वास्तविक परिस्थिति, और दूसरी काल्पनिक परिस्थिति। वास्तविक परिस्थिति में बच्चे के सामने एक ऐसी परिस्थिति दी जाती है जो उसके वास्तविक जीवन में आ सकती है, कि जिस तरह मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यहाँ पर एक संदूक दिया बच्चे को एक संदूक में कुछ सिक्के डालने के लिए कहा जाता है। बच्चे की ईमानदारी को टेस्ट किया गया। उदाहरण है ये कि उदाहरण दिए गए कि किस तरह बच्चे को एक उदाहरण के माध्यम से बच्चे की ईमानदारी को टेस्ट किया गया। तो ये रियल सिचुएशन देकर बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। दूसरा काल्पनिक बच्चे को एक काल्पनिक स्थिति दी जाती है, काल्पनिक परिस्थिति दी जाती है कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें कोई अंधा मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो हम क्या करते? तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं। बच्चे का जैसा व्यक्तित्व होता है उस व्यक्तित्व के हिसाब से बच्चा आंसरिंग करता है। और तीसरा व्यवहार संबंधी परीक्षण, कि बच्चे के व्यवहार का मापन किया जाता है। अलग परिस्थिति में अलग अलग बच्चे का व्यवहार कैसा होता है और वही बच्चे का व्यक्तित्व बन जाता है। और फिर हमने बात की थी रेटिंग स्केल की, क्रम निर्धारण की, कि बच्चे के क्रम का निर्धारण किया जाता है, बच्चे की कैटेगरी को सेट किया जाता है। इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं और बच्चे से रिलेटेड बच्चे के जिस भी गुण का हमने टेस्ट करना है उससे हम बच्चे को जो जानकार होते हैं उनसे हम व्यूज लेते हैं और सर्वसम्मति से जो व्यू होता है उसकी हम उसी हिसाब से बच्चे के व्यक्तित्व की रेटिंग कर देते हैं। एंड लास्ट इज समाज नीति परीक्षण। समाज नीति परीक्षण किसने दिया? J.L. मॉर्नो ने दिया, 1934 में दिया। बच्चे के सामाजिक गुणों को यहाँ पर आंका जाता है। एक प्रश्नावली दी जाती है, उस प्रश्नावली के माध्यम से
उसके रिलेटेड से ये प्रश्नावली भरवाई जाती है और बच्चे के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। क्या इसी के साथ ही हम लोगों का ये पर्सनैलिटी का टॉपिक फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।